प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद प्रियो कि आप इन दिनों में परमेश्वर के वचन को ना केवल सुनते हैं पर सुनकर दूसरों को शेयर करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। कई लोगों से मेरी बातचीत होती है और इस बात को कहते हैं कि ब्रदर हम सुनकर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे प्रियो ऐसे ही एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं और मिलकर आशीष को प्राप्त करें। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 9 उसका 23वां पद। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। यहां पर जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं बहुत सी बातें आने वाले दिनों में हम सीखने वाले हैं। पर आज का जो शीर्षक है आपने प्रारंभ पर देखा होगा, क्या ना करें। पहली बात है जो मुझको और आपको इस वचन के आधार पर नहीं करना है वो यह है, अपनी बुद्धि पर घमंड ना करें। I repeat it again, अपनी बुद्धि पर घमंड ना करें। मेरे प्रियो कई बार मनुष्य होने के नाते इस संसार में हम लोग कई बार कई छोटे छोटे विषयों पर या कई परिस्थितियों को लेकर हम घमंड करते हैं और घमंड ऐसा करते हैं कि घमंड के कारण हमारे जीवन परमेश्वर के सामने बेकार हो जाते हैं। कई बार मनुष्य के विषय में जब मैं विचार करता हूं तो सोचता हूं जीवन को देने का अधिकार किसका है? ईश्वर का है। जीवन को लेने का अधिकार किसका है? ईश्वर का है। जीवन को जो आप और मैं जी रहे हैं इस जीवन को संभाल कर रखने का अधिकार किसका है? ईश्वर का है। फिर हम घमंड किस बात पर करते हैं? एक और विचार मेरे मन पर आता है, जब आप और मैं जन्म लेते हैं कौन हमको जन्म देता है? कोई दूसरा हमको जन्म देता है। कौन हमें नाम देता है? कोई दूसरा हमें नाम देता है। कौन हमें शिक्षा देता है? कोई दूसरा हमें शिक्षा देता है। कौन हमें पहला और अंतिम स्नान कराता है? ऐसे कई विषय हम विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि मुझको और आपको घमंड नहीं करना चाहिए। बाद में हम सीखेंगे आने वाले समय में और आज के वीडियो पर भी कुछ हम सीखने वाले। अंत में जब आप जुड़े रहेंगे आप सीखेंगे किस पर घमंड करना है, क्या परमेश्वर चाहता है, इस बात को हम सीखने वाले हैं। मेरे प्रिय प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं घमंड करें। परमेश्वर चाहता है एक बेहतर जीवन में और आप व्यतीत करें। घमंड मेरे और आपके जीवन पर कब आता है? जब आप और मैं परमेश्वर का भय नहीं मानते, जब आप और मैं परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देते, जब आप और मैं परमेश्वर को वो स्थान नहीं देते जो परमेश्वर को देना है, जब हम वो नहीं करते हैं तब हमारे जीवन पर घमंड आता है और वो घमंड हमें नाश की ओर लेकर जाता है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 11 उसके पहले पद से लेकर 9वें पद तक पढ़ते हैं तो हम पाते हैं वहां लिखा है कुछ लोग मिलकर एक निर्माण कार्य कर रहे थे और वचन पे लिखा है, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करेंगे। मतलब हमारा नाम बड़ा हो जाएगा। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। मतलब उनके मन पर यह बात आ गया था, हम एक बड़ी सी चोटी बनाएंगे जो आकाश तक पहुंच जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा आना जाना ऊपर से नीचे चलता रहेगा, हमारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी और हम अपने नाम पर घमंड करेंगे, ईश्वर के तुल्य हो जाएंगे। ऐसा भी वो सोचने लगे थे। तभी वचन पे लिखा है, जब अध्याय 11 उसके पहले पद पर पढ़ेंगे तो लिखा है, समय एक भाषा और एक ही बोली बोली जाती थी, परंतु उनके घमंड के कारण परमेश्वर यहोवा ने कहा, आओ हम मिलकर उनकी भाषा पर क्या कर दें? गड़बड़ी डाल दे। ऐसी परमेश्वर ने गड़बड़ी डाल दी कि वो एक व्यक्ति कुछ और कहता है तो दूसरा व्यक्ति कुछ और समझता है। मतलब इतनी गड़बड़ी परमेश्वर ने डाल दी कि वो तितर बितर हो गए, वो एक दूसरे की भाषा को नहीं समझने लगे। मेरे प्रियो कई बार ऐसे ही होता है, जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि से सब कुछ कर लेंगे। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं है। इसलिए तो परमेश्वर के वचन पे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से
यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रिय, एक और घटना मुझे याद आती है। जब हम मत्ती सुसमाचार अध्याय 2 उसके दूसरे पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? पूर्व में से कई ज्योतिषी लोग राजा को ढूंढने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए ढूंढते ढूंढते राजा के घर में आते और उसे कहते हैं, जिस राजा का जन्म हुआ है वो कहां है? आप सोचिए, ज्योतिषी जो इतने बुद्धिमान थे, आप खुद सोचिए कि राजा के घर में राजा पैदा हो सकता है? नहीं, राजा के घर में राजकुमार पैदा होगा। परंतु उन्होंने क्या कहा? राजा का जन्म हुआ वो कहां है? और वो कहां गए? यरूशलेम में गए, क्योंकि उनकी बुद्धि बोलती थी अगर राजा पैदा होगा या राजकुमार पैदा होगा तो कहां पैदा होगा? यरूशलेम में पैदा होगा, राजा के घर में पैदा होगा। पर ये मनुष्य की बुद्धि थी और ये मनुष्य की बुद्धि ऐसी ही सिखाती है प्रिय। परंतु वचन पे लिखा है वो बैतलहम में पैदा हुआ, एक छोटे से नगर पे पैदा हुआ। मेरे प्रियो, उनकी बुद्धि चकरा गई और वचन पे लिखा जब वो आगे बढ़े वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। वो तारा परमेश्वर ने उनको दिशा निर्देश देने के लिए वहां पर लेकर आया। मेरे प्रियो, ये मनुष्य की बुद्धि है। एक बार मनुष्य ने सोचा हम एक ऊंची चोटी बनाएंगे और आकाश से आना जाना बातचीत करते रहेंगे। एक बार मनुष्य ने सोचा वो हम राजा के घर में जाएंगे। ऐसा बाइबल उदाहरणों से भरा हुआ है जब बताता है कि जितने लोगों ने अपनी बुद्धि पर घमंड किया, चाहे वो डेविड हो, चाहे वो उजिया राजा हो, हिजकिय्याह राजा हो, और ऐसे कितने लोग बाइबल पर भरे जिन लोगों ने अपनी बुद्धि पर घमंड किया, वो लोग क्या हुए? आशीष नहीं पाए, जीवन में तकलीफ पाए। मेरे प्रियो, मुझको और आपको ऐसा नहीं करना है। जब हम नीति वचन अध्याय 27 उसके पहले पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा कल के दिन के विषय में मत भूल। मेरे प्रियो, कहने का मतलब कई लोग अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपने उस बुद्धि के कामों के कारण कल के दिन की बहुत प्लानिंग करते हैं। हम कल ऐसा करेंगे, हम आने वाले दिनों में ऐसा करेंगे, बहुत बुद्धि लगाते हैं, पर तो बुद्धि काम नहीं आती है। बुद्धि काम नहीं आती है और विफल हो जाती है और निराश हो जाते हैं। प्रभु के वचन पे लिखा है, नीति वचन अध्याय 18 उसके 12वें पद पर लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। नाश होने से पहले कोई व्यक्ति जो नाश होना चाहता है वो घमंड करेगा। और किस पर घमंड करेगा? अपनी बुद्धि पर घमंड करेगा, अपने विचारों पर घमंड करेगा। वो सोचेगा मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर वो सब कुछ जो बुद्धि को लेकर वो बैठा है वो विफल हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा। प्रियो, मेरे प्रियो, वचन पे लिखा है और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। अगर आप और मैं महिमा पाना चाहते हैं, अगर आप और मैं आदर पाना चाहते हैं, अगर आप और मैं आशीष पाना चाहते हैं, प्रभु की अद्भुत अनुग्रह को पाना चाहते हैं, तो प्रभु चाहता कुछ करना है, उस बात को सीख कर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, अब ये प्रश्न उठता है, अब हमें बुद्धि में घमंड करने के बजाय क्या करना है? प्रभु चाहता है हम नम्र बने। प्रभु क्या चाहता है? हम नम्र बने। प्रभु के वचन पे लिखा है, याकूब की पत्री अध्याय 4 उसके 10वें पद पे लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। कहने का मतलब प्रभु नहीं चाहता कि हम मनुष्यों के सामने दीन बने। हमें दिखावे का जीवन नहीं जीना है, मनुष्य को दिखाने के लिए सब कुछ नहीं करना है। प्रभु के सामने हम जब दीन बनेंगे, प्रभु के सामने हमारा जीवन दीनता का जीवन होगा, वचन पे लिखा है तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि मतलब सबसे बड़ा, सबसे अच्छा वो आपको और मुझको बनाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। हालेलुया। आने वाले दिनों में और सीखेंगे हम लोग क्या क्या नहीं करना है और क्या करना है। आज हमने सीखा परमेश्वर के वचन से कि मुझको और आपको अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना है। जितने लोगों ने घमंड किया वो असफल हो गए। ऐसे कई उदाहरणों को हम बाइबल से सीख सकते हैं। प्रभु चाहता है हम अपनी बुद्धि पर नहीं परंतु प्रभु यहोवा पर घमंड करने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है हम नम्र बने, दीनता का जीवन रहे, और जितना अधिक हम नम्र और दीनता का जीवन जिएंगे हम महिमा पाएंगे और आशीष को पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु, हम आपके नजदीक आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, कई बार मनुष्य होने के नाते हम अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं
और पिता आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं हम आप पर घमंड करें, आप चाहते हैं हम नम्र जीवन जीने पाएं। पिता होने दे हमारा जीवन नम्रता से परिपूर्ण हो और वो आशीष जो आपने हमारे लिए रखी है प्रभु यीशु के नाम से हमें प्राप्त होने पाए। अनुग्रह किया, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह आप सभी के जीवन पर बना रहने पाए, आमीन।